में जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है। तो आखिर कैसे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान में किया खेल भावना को शर्मसार करने वाला काम? आखिर कैसे जायसवाल को गाली देते हुए उन्होंने इस युवा बल्लेबाज से दुश्मनी मोल ले ली? फिर कैसे जायसवाल के साथ मिलकर अश्विन ने दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब? दोस्तों, इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के खेल में अकेले एक खिलाड़ी ने भारत की तरफ से इतने बड़े रिकॉर्ड बना दिए कि दोस्तों पूरी टीम मिलकर भी ना बना पाए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ना कोई अगर मैदान में नजर आया, कोई रन लगाता दिखा, ना तो वो केवल एक ही थे, यशस्वी जायसवाल, जो कि आज थे। सबसे कमाल दोस्तों, रोहित शर्मा ने विशाखापट्टनम के इस खास मैदान पर टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी, और कहना पड़ेगा कि बल्लेबाजी में वह खुद ही फेल हो गए। जी हां दोस्तों, रोहित जायसवाल के साथ ओपन करते हुए मैदान में उतरे तो सही, लेकिन 41 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर यह खिलाड़ी पवेलियन की तरफ चल दिया। अब 14 रन कप्तान बनाएंगे तो बाकी खिलाड़ियों को साहस कहां से मिलेगा? लेकिन यशस्वी जायसवाल पर यह मुहावरा फिट नहीं बैठता, क्योंकि दोस्तों बाकी खिलाड़ी में गिल भी 34 पर आउट हो गए और 27 पर श्रेयस अय्यर और पाटीदार 32 रन पर। लेकिन यशस्वी जायसवाल सबके हिस्से के कम रन अपनी पारी में जोड़ते चले गए, इनफैक्ट उन्हें बनाते चले गए, और बनाते बनाते ऐसी रिकॉर्ड्स बना दी है जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी गुस्से से आग बबूला इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स से और उनके गेंदबाजी शोएब बशीर, जो सिर्फ 18 साल के हैं, उन्होंने भी जायसवाल से बदतमीजी करते हुए जो किया वो देखकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खल उठा। जी हाँ दोस्तों, अपनी इतनी बुरी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आखिर हो भी क्यों ना। उन्होंने टीम इंडिया का कोई बड़े बड़े झटके दिए थे, उन्होंने भारत के किसी भी अन्य बल्लेबाज को 40 रन भी नहीं दिए, लेकिन जायसवाल अकेले ही घायल शेर की तरह उनकी बेरहमी से कुटाई किए जा रहे थे। आपको बता दें कि जायसवाल ने टीम इंडिया को पहले 100, फिर 200, तो फिर देखते ही देखते 300 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इंग्लैंड को मैच से काफी दूर ले गए। यह खिलाड़ी अपने 150 रनों का निजी माइलस्टोन पार कर चुका था। वो अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से बढ़ चले थे, तभी गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर की एक गेंद पर जायसवाल छक्का मारने के प्रयास में चोटिल हो जाते हैं। उनके हाथ में क्रैम्प आ गया था, जिसके चलते वह बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। आनंद फानन में फिजियो मैदान में आए और उनका इलाज करने लगे, लेकिन इसी दरमियान जायसवाल को तकलीफ में देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी तो ठाके लगाकर हंसने लगे। खास तौर पर शोएब बशीर ने उनके पीछे से निकलकर उन्हें कुछ अपशब्द कह दिए, जो जायसवाल ने भी सुन लिए। बस फिर क्या था, जायसवाल को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तुरंत शोएब बशीर को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी बदतमीजी का कारण पूछने लगे। लेकिन शोएब बशीर तो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतर आए थे। उन्होंने अपने डेब्यू पर ही उनकी इतनी बेरहमी से कुटाई की थी। यह खिलाड़ी जायसवाल को आउट करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार था। यह दोनों तो गाली गलौज करने पर उतर आए थे। तभी बीच बचाव में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी आ गए। उन्होंने भी अपने गेंदबाज का साथ दिया और दोनों जायसवाल पर चढ़ गए। लेकिन जायसवाल भी घायल शेर की तरफ पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जमकर लताड़ लगा दी। बीच मैदान में माहौल काफी गर्मा गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत भयंकर विवाद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में अंपायर तक को आना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। अंपायर ने आकर किसी तरीके से उन्हें अलग किया और खेल को आगे बढ़ाया। लेकिन यह दोनों अभी भी अपनी दुश्मनी भूले नहीं थे। फिर क्या था, यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 290 गेंदों पर 209 रन बना दिया। उन्होंने हर एक इंग्लैंड के गेंदबाजों का बैंड बजा दिया। लेकिन इंग्लैंड खिलाड़ी अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविचंद्रन अश्विन को भी ऐसा एहसास हुआ कि वे टीम ने कैसे जायसवाल के साथ बदतमीजी की है। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। कई विदेशी खिलाड़ियों ने जायसवाल को घेर लिया और उनसे बहस करने लगे। दूसरी तरफ से अश्विन भी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आ गए। मामला बिगड़ने लगा था, तभी अंपायर बीच बचाव में आए और अश्विन को दूर ले जाने लगे। तब अश्विन अंपायर को ही लताड़ लगा दी और उन्हें इंग्लैंड खिलाड़ियों को हद में रखने की सलाह तक दे डाली। सच में जिस अंदाज में आज खेल का मैदान विवादों का